आदाब, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दिल्ली के सुल्तानपुरी में कंझावला में हुई घटना से राजधानी ही नहीं देश के लोग सख्ते में हैं। जिसने इस घटना की वो तस्वीरें भी देखी जिससे हर कोई सिहर उठा। तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। 12 किलोमीटर तक आरोपी एक लड़की को घसीटते हुए ले गए जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें लड़की बेलेनो कार के नीचे फंस हुई है और ऐसे में इसके साथ ही कार चालक उसे घसीटते हुए यू टर्न लेते हुए दिखाई दे रहा है। बता दें आपको कि दिल्ली पुलिस पर आरोप है कि पीसीआर वैन में मौजूद पुलिस ही होश में नहीं थी। पुलिस ने घटना को लेकर चश्मदीद की बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। चश्मदीद का कहना है कि शव जब तक कार में फंसा रहा तब तक कार को इधर उधर कर दौड़ाते रहे। जब शव गिर गया तो वह उसे छोड़कर मौके से फरार हो गए। वहीं सुल्तानपुरी केस में जांच कर रही दिल्ली पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है जिसमें देखा जा सकता है कि लड़की के साथ एक और लड़की थी। पुलिस का दावा है कि एक्सीडेंट के दौरान दूसरी लड़की को थोड़ी चोट आई, वह अपने घर चली गई, लेकिन मृतका का पैर गाड़ी के एक्सिल में फंस गया। और बताया ये भी जा रहा है कि जिसके बाद कार में बैठे आरोपी लड़की को 12 किलोमीटर तक घसीटते रहे। इस घटना को लेकर आम लोगों में काफी आक्रोश है। सुल्तानपुरी इलाके में महिला को गाड़ी से घसीटे जाने की घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया और दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर राखी बिड़ला की गाड़ी को तोड़ दिया। अब इस मामले में एक नया खुलासा हुआ है। आपने आरोप लगाया है कि इस कांड में 5 आरोपी है। इनमें एक बीजेपी नेता है, इसका नाम मनोज मित्तल है। सुल्तानपुरी में इसकी राशन की दुकान है। इसके साथ ही इलाके में इसके पोस्टर भी लगे हुए हैं। इसमें मनोज मित्तल को बीजेपी वार्ड 42 मंगोलपुरी का सह संयोजक बनाए जाने पर पार्टी विशेष नेतृत्व को धन्यवाद दिया गया। इन सभी बातों के साथ सबसे अहम बात यह है कि जिस वक्त दिल्ली को शर्मसार करने की घटना हुई, मनोज मित्तल गाड़ी में मौजूद था। अब इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। आप इस पूरे मामले पर बीजेपी और दिल्ली के उपराज्यपाल पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी एलजी वीके सक्सेना को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। सोमवार को एलजी के दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि युवती के शरीर पर कपड़े नहीं थे। उन्होंने कहा कि पुलिस इस बात की जांच करे और उसके साथ बलात्कार किया गया था या नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है क्योंकि दोषियों में एक भाजपा का सदस्य है। उधर भाजपा की दिल्ली इकाई की मीडिया प्रकोष्ठ के प्रमुख हरीश खुराना ने कहा है कि पुलिस ने पहले ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, चाहे वे किसी भी पार्टी के हो। पुलिस इस पूरे मामले में फॉरेंसिक और लीगल टीम की मदद भी ले रही है। कई टीमें बनाई गई है जो कि जांच कर रही है और सबूत इकट्ठा कर रही है। सीसीटीवी भी इकट्ठा किए जा रहे हैं और पुलिस ने पीड़िता के परिवार को भरोसा दिया है कि जांच तेजी से चल रही है और किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। सब पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा है कि फॉरेंसिक टीम को सिर्फ कार के नीचे ही ब्लड के सैंपल मिले हैं और इस केस में स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह आंतरिक जांच करेंगी और वे इस पूरी रिपोर्ट को गृह मंत्रालय को सौंपेंगे। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आर.के. मिश्रा साहब है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्वागत है आपका। रमेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की, आपका भी बहुत स्वागत है। वेद भूषण जी हमारे साथ है, पूर्व IPS है, बहुत स्वागत है आपका। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत वेद भूषण जी आपके साथ ही करते हैं क्योंकि जो ये पूरा मामला है उस पर दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसे कैसे आप देखते हैं और कितनी लापरवाही इस वक्त आप पुलिस की समझ पा रहे हैं जो अभी तक तस्वीरें सामने आई है? देखिए नेहा, जो प्राथमिक रूप से अब तक जो पता लगा है उसमें एक पुलिस का जो PCR का सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया है।
क्योंकि जो पूर्व कमिश्नर साहब थे उन्होंने एक प्रयोग किया था। वो प्रयोग था कि पीसीआर को थानों के साथ जोड़कर उनकी जो नफरी है या उनकी थाने की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया जाए, जिससे कि थाने में ज्यादा पुलिसकर्मी अवेलेबल हों। परंतु वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और जो पुलिस की एफिशिएंसी थी, जो जिसके लिए दिल्ली पुलिस जानी जाती थी कि तुरंत काल पर पहुंचती थी, एटलीस्ट वहां पर उसकी पुलिस की प्रेजेंस होती थी, वो सिस्टम कल के इंसिडेंट, परसों के इंसिडेंट ने साबित कर दिया कि वो सिस्टम कोलैप्स हो गया है। और मैं व्यक्तिगत रूप से कमिश्नर साहब जो नए हैं उनको भी मैंने ट्वीट किया था 22 अक्टूबर को कि ये सिस्टम कोलैप्स हो गया है, आप पुराने सिस्टम पर स्विच करें तो शायद ज्यादा बेहतर व्यवस्था हो सकेगी। और ये बिल्कुल सही बात है कि जो प्राथमिक तौर पर जो पुलिस की लापरवाही थी कि इतने लंबे दूरी तक एक लड़की स्ट्रेच पर एक टायर के दौरान फंसी रही, वहां पर ना कोई पुलिस की गाड़ी थी ना कोई बैरिकेडिंग थी। यदि पुराने सिस्टम में होता तो वहां पूरी दिल्ली को हर जगह पर एक व्यवस्था की गई थी कि पुलिस की गाड़ी से प्रोटेक्ट किया जाएगा दिल्ली। तो इसलिए हम लोग पुनः मांग कर रहे हैं कि पुराने सिस्टम पर लाया जाए। अब आती है इन्वेस्टिगेशन की बात। लापरवाही थी, जिस पोर्शन में लापरवाही थी, परंतु ये तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है इसको यदि आप 3 टुकड़ों में अलग अलग करके यदि चाहेंगे, यदि आप तमाम उसको चाहेंगे तो शायद बेहतर तरीके से हम इस चीज को समझ पाएंगे और देख पाएंगे। जी शायद सिग्नल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, आपकी आवाज हम तक मिल पा रही है, हमें मिल रही है, बताइए। उसमें ये है कि इसमें तमाम जैसे कल तक ये एक मुझे भी डाउट था कि शायद उस लड़की के साथ रेप या कोई मोलेस्टेशन ना हुआ हो, परंतु अब चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है उसमें क्लियर हो गया है कि लड़की के साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ था। क्योंकि मेरा भी स्ट्रॉन्ग डाउट था कि क्योंकि लड़की नग्न अवस्था में थी तो पूरी अप्रीहेंशन थी कि क्योंकि लड़के शराब पी रखे थे, शराब के नशे में थे, म्यूजिक सिस्टम उनका बहुत तेज चल रहा था, तो हो सकता है कि उन्होंने उस लड़की के साथ किया है, परंतु वो पॉसिबिलिटी अब रूल्ड आउट हो गई है। अब जो बाकी इन्वेस्टिगेशन की चीजें हैं कि क्या वो लड़की 13 किलोमीटर तक, क्योंकि ये अनयूजुअल है नेहा, बहुत मेरी नौकरी के दौरान और उसके बाद और पहले मैंने इस तरह का सेंसेशनल हादसा मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा। क्योंकि जिस बेरहमी के साथ उनको या तो अज्ञानता से या जानबूझकर जो भी उन्होंने दुष्कर्म किया उस लड़की के साथ में, इसलिए 304 कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की धारा उसमें ऐड की गई है। मैं आपको याद दिलाऊं, एक बॉम्बे में मशहूर केस हुआ था सलमान खान केस, जिसमें शराब के नशे में उन्होंने 5 आदमियों को अपनी कार चढ़ा दी थी, 5 की मौत हो गई थी। उसके अलावा दिल्ली में एक BMW चर्चित केस था, उसमें भी बिगड़े हुए शराबी लड़के जो बड़े घरों के थे उन्होंने BMW कार से किस तरह से एक्सीडेंट केस हुआ था। तो ये उससे भी भयानक एक हादसा है और इस हादसे को ना दिल्ली भुला पाएगी ना पूरा हिंदुस्तान भुला पाएगा, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में भी इस तरह का केस देखेंगे। एक लड़की 8 किलोमीटर या 13 किलोमीटर जो भी माने आप उसको, उसके टायर में फंसी रही और कितनी वो चलाते रहे, उनको ये भी इतना भी होश नहीं था, नशे में थे वो चोर, कि एक उसके टायर में कोई चीज फंसी हुई है। अब जो प्रीवियस जो कहानी आ रही है, ये भी तो कहा जा रहा है कि पीसीआर वैन में मौजूद पुलिस ही होश में नहीं थी वहां पर। बिल्कुल इसकी और सर ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस ने घटना को लेकर चश्मदीदों की बात सुनने में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। बिल्कुल ये सारे पॉइंट जो आप बता रही हैं, इसके बारे में बाकायदा एक स्पेशल सीपी है शालिनी सिंह, एक महिला IPS ऑफिसर है, शी नेक्स्ट टू कमिश्नर। नहीं तो ये कह के पुलिस क्या अपनी जिम्मेदारी से इतनी कर सकती है सर कि एक नया प्रयोग किया था जो कि सफल नहीं हुआ। नहीं तो ये जिम्मेदारी एक नए प्रयोग पर डाल के अपनी जिम्मेदारियों से इतनी दिल्ली पुलिस कर सकती है क्या? नहीं, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकती। और इसमें अभी गाज गिरेगी। निर्भया जब केस हुआ था, आप देखें कि कितने बड़े शीर्ष अधिकारियों तक को उसमें हटा दिया गया था, उनके खिलाफ एक्शन हुआ था। अभी आपने जेल में देखा कि DG प्रिजन्स जो IPS ऑफिसर होते हैं DG, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो थोड़ा धैर्य रखें, अभी चूंकि इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत है और शालिनी सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है जो तमाम पक्षों को पुलिस की कहाँ चूक हुई, कहाँ गलती हुई, जो PCR वाले थे या लोकल पुलिस थी उनकी लापरवाही थी, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैं खुद कह रहा हूँ कि उनके खिलाफ एक्शन बनता है और होना चाहिए। एक्शन बनता है, लेकिन होगा या नहीं होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन रमेश श्रीवास्तव जी, सर दिल्ली को तो शानदार बनाने की बात आप लोग कर रहे थे, ये हो क्या रहा है दिल्ली में सर? देखिए, जो कानून व्यवस्था का मामला है
वो पहले भी केंद्र सरकार के पास था, अभी भी केंद्र सरकार के पास है। यही तो हम कहना चाहते हैं कि जो कानून व्यवस्था के मामले से संबंधित कमियां हैं, और दिल्ली देश की राजधानी है, मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ की जो पुलिसिंग व्यवस्था है वो दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो पुलिस के समक्ष चुनौतियां हैं वो दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा है। राजधानी, प्रधानमंत्री निवास, राष्ट्रपति निवास, सेना मुख्यालय सब होने की वजह से यहाँ पर जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ जाती है। अब जैसे कि अभी अधिकारी महोदय खुद ही कह रहे थे, लंबा इनको अनुभव है कि जो पीसीआर की व्यवस्था में नया प्रयोग करने का प्रयास किया गया वो बिल्कुल फेल साबित हुआ। तो अब उन्होंने लिखा भी पुलिस कमिश्नर को ट्विटर के माध्यम से, लेकिन आप देखिए अक्टूबर में लिखा और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब कि यदि मतलब ठीक है सर, ठीक है, आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि पुलिस क्योंकि पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर आती है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आप लोगों का कोई मतलब नहीं, महिलाएं महफूज है या नहीं है कोई मतलब नहीं। आपने कब कहा? हमारे कार्यकर्ता इस सड़कों पे है इस समय, भाजपा के कार्यकर्ता सड़कों पे नहीं है उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए, उसके परिवार का साथ देने के लिए। लेकिन दूसरी बात जो है, जो मैटर कानून व्यवस्था से जुड़ा है उसकी जिम्मेदारी तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के दरवाजे पे जाके रुकेगी कि नहीं रुकेगी? रुकेगी ना आखिर। सिर्फ एक दुख जाहिर कर देने से तो नहीं होने वाला। और आप देखिए संवेदनहीनता की पराकाष्ठा, पहले बताया गया कि ये एक मामूली रोड एक्सीडेंट है। आप बताइए, अगर एक ड्राइवर है उसके टायर के नीचे एक पत्थर आता है तो उसको पकड़ नहीं जाता है। 13 किलोमीटर तक एक ह्यूमन बॉडी, इतने नशे में थे। ये नशेपन की बात नहीं है, ये मिश्रा साहब जवाब दीजिए। नाम तो एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का भी आ रहा है इसके अंदर, सरकार भी आपकी केंद्र में है, गृह मंत्रालय आपके पास है, और ऐसे में जाहिर तौर पे पुलिस आपके पास ही है, तो फिर इसमें दूसरे का तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। देखिए नेहा जी, ऐसा है जो कि इस तरह की आपराधिक जो मानसिक असंवेदनहीनता है, निश्चित तौर पर ये दिखाती है जो जिस तरह की घटना घटी है, इसके परिप्रेक्ष्य में किसी भी तरह की मुझे लगता है जो कि राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे असामाजिक तत्व, ऐसे जो अराजक तत्व हैं, इनको मतलब कठोर से कठोर सजा दी जाए, ये सबकी मांग है। हम की नहीं, हमारी ही मांग नहीं बल्कि पूरे दिल्ली की जनता, पूरे देश की जनता की मांग है। अब आते हैं जो कि पल्ला झाड़ने की बात है, जहां तक आम आदमी पार्टी का हमेशा से रहा है, पल्ला झाड़ने की राजनीति रही है और उन्होंने ऐसा हमेशा से ही किया है। आज गृह मंत्रालय में जिस तरह से रिपोर्ट मांगी गई है दिल्ली पुलिस से, और खुद अमित शाह जी गृह मंत्री, उन्होंने खुद इस चीज को रिपोर्ट मांगी है और रिपोर्ट मांग करके उसके ऊपर में जो उचित कार्रवाई होगी निश्चित तौर पर की जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कम से कम ऐसे मतलब जो विषय होते हैं, ऐसे विषय के ऊपर में कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे असामाजिक तत्व को स्पेस मिलता है, जगह मिलती है और वो कहीं ना कहीं से बचने की कोशिश करता है। लेकिन मुझे लगता है जो कि खास करके दिल्ली के अंदर में जो कानून व्यवस्था है, जो दिल्ली में पुलिसिया व्यवस्था है, हो सकता है प्रयोग करने के लिए, जैसे अभी वेदभूषण जी कह रहे थे, हो सकता है जो कि प्रयोग करने के लिए किया गया हो। लेकिन मुझे लगता है जो कि 1 जनवरी को नववर्ष के ऊपर में जिस तरह से व्यवस्था की गई थी, बहुत ही चुस्त दुरुस्त व्यवस्था थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसकी और समीक्षा होनी चाहिए थी, इसको और कड़ा करने की जरूरत थी, नहीं तो इस तरह की घटनाएं घटित नहीं होती। ठीक है मिश्रा जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का नाम इसके अंदर आ रहा है, पहली बात, और दूसरी बात आम आदमी पार्टी साफ तौर पे कह रही है कि उपराज्यपाल जो है एलजी है वीके सक्सेना, उनको बर्खास्त किया जाए। अब देखिए नेहा जी, यहाँ पर पहली बात तो ये है जो विनय सक्सेना जी की बात है। विनय सक्सेना जी ने पूछ रहे क्या कार्रवाई हुई, बताइए, कह रहे क्या कार्रवाई हुई बता दीजिए। उस स्थानीय नेता जिसका नाम आ रहा है उसके विरुद्ध भाजपा ने क्या कार्रवाई की? मैं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ नहीं, भाजपा की कार्रवाई करेगी सर। देखिए उपराज्यपाल जी का उन्होंने खुद कहा है कि इस तरह की घटना घटी। अरे सुनिए तो सही, अरे सुन लीजिए पहले, अरे आप सुन लीजिए ठीक है। आपके पल्ला, आपकी जिम्मेदारी कहाँ चली जाती है जब आप राजनीति करते हैं किसी भी विषय के ऊपर में? आपकी जिम्मेदारी कहाँ चली जाती है? आप मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनने की कोशिश करिए।
अब जहां तक बात है भाजपा के नेता का नाम आ रहा है, इसमें कोई भी पार्टी का अगर नेता अगर होगा उससे बचा नहीं जाएगा। नेहा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, अब कोई भी बच नहीं पाएगा। किसी भी पार्टी का नेता हो, कितना भी बड़ा नेता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको सजा मिलेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। जहां तक उपराज्यपाल जी की बात है, उन्होंने खुद ही कहा है कि इस तरह की घटनाएं निश्चित तौर पर अपराधी के मानसिक असंवेदनहीनता को दर्शाता है, और मुझे लगता है दिल्ली के साथ साथ हम भी संसार हुए हैं। उन्होंने खुद इस चीज को जो है रियलाइज किया। नहीं, वो कह रहे हैं, अभी देखिए ना, ये बताइए, ठीक है, लेकिन ये बताइए कि जिस भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम आ रहा है मित्तल, उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई आप लोगों ने की है, ये तो बता दीजिए। ये देखिए, हाँ बिल्कुल नेहा जी, आपने सही प्रश्न किया। मैं कह रहा हूँ कि पहले अभी इनिशियल स्टेज में सारी जांच है, इसकी क्या भूमिका है इसको पता लगने दीजिए। आप देखेंगे जो कि यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी मिल करके रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। कितना बड़ा भी नेता हो, कितना बड़ा अभिनेता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपराधी अपराधी होता है, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। पहले ये भी आरोप लग रहा है ना सर, इस कांड में जो 5 आरोपी है उनमें से बीजेपी का नेता जो है उसका नाम मनोज मित्तल है, और वो भी उस वक्त उस गाड़ी में मौजूद था जब मौजूद था। और इसमें जांच आप कह रहे हैं, लेकिन प्राथमिक तौर पे आप लोगों ने क्या किया? क्या वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है इसलिए संरक्षण दिया जा रहा है, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं हो रही? क्या नहीं है नेहा जी, बड़े ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, कोई संरक्षण नहीं है। जैसे हम लोग पहले एक बात हो रही थी यहाँ पर, जो कि उनके साथ दुर्व्यवहार तो नहीं हुआ है, लेकिन उस तरह की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें इस चीज की पुष्टि हो गई है। अब हुआ जो कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व नहीं था, गाड़ी के अंदर में कौन था, गाड़ी में कितने किलोमीटर तक इसको घसीट करके ले जाया गया। अब किस बात का इंतजार किया जा रहा है सर? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई और किस बात का इंतजार किया जा रहा है? क्या कुछ स्पष्ट होगा? नेहा जी मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, जो कि अगर मान लीजिए अगर किसी भी तरह की किसी की भी भूमिका रहेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये आप इस चीज को समझ। वेदभूषण जी भी हमारे साथ जुड़े। वेदभूषण जी, अच्छा ये बताइए, ठीक है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं, और आरोप लगने के साथ ही क्या पहले गिरफ्तारी नहीं होती है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी का नेता है इसलिए इतनी ढील दी जा रही है? देखिए मिश्रा जी की एक बात बहुत सही है, क्योंकि एक इतना संवेदनशील मुद्दा है, इस पर राजनीति ना करके हम ये देखें व्हाट वेंट रॉन्ग, सिस्टम में क्या करनी थी, क्या गलती थी। एलजी हाउस पर प्रदर्शन करने से या थाने का घेराव करने से उस लड़की को न्याय नहीं मिलेगा। अब सवाल आता है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे या जो भी उस पदाधिकारी थे, 6 घंटे के अंदर उनकी गाड़ी मिल गई, 500 आदमी अरेस्ट होकर उनका 3 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड दिल्ली पुलिस ने ले लिया, इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस पर राजनीति ना करके हम लोग नहीं, मित्तल की गिरफ्तारी हुई है क्या सर? मित्तल की गिरफ्तारी हुई है। और अच्छा मुझे एक बात बताइए वेदभूषण जी, क्या ऐसे मामलों में जब जो सत्ता में मौजूद होती है पार्टी, उसका नेता भी इन्वॉल्व रहता है तो पुलिस पे दबाव रहता है क्या? देखिए दिल्ली एक राजधानी है, यहाँ पर क्योंकि सीधे गृह मंत्रालय के अंदर आती है, और मित्तल कोई ऐसा बड़े लीडर नहीं है। मैंने पहली बार उनका नाम दिल्ली में, मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ और 40 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, मैंने उनका नाम पहली बार सुना है। वो ठीक है अपने लोकल लेवल पर कोई बीजेपी के कार्यकर्ता या उनके पदाधिकारी हो सकते हैं, परंतु पुलिस ने उनको अरेस्ट करने में कोई डिले या हिलुचक नहीं की, अरेस्ट किया। उनके खिलाफ 304 जो धारा होती है जिसमें 10 साल की सजा का प्रोविजन है, उसमें नॉन बेलेबल सेक्शन है, उसमें उनको अरेस्ट किया है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, 60 दिन तक इसकी इन्वेस्टिगेशन का अधिकार है पुलिस को। नए नए तथ्य नए नए फैक्ट आ रहे हैं। अभी जैसा मैंने बताया कि उसका इन तमाम का ब्लड सैंपल टेस्ट किया जाएगा, और मैं एक बहुत और जिम्मेदारी से कहता हूँ कि क्या ये इन्वेस्टिगेशन की जाए कि क्या मित्तल उस कार को चला रहे थे या उनके साथ जो लड़के थे वो चला रहे थे। नॉर्मली यदि जो भी गाड़ी को चला रहा होता है शराब के नशे में या जो एक्सीडेंट हुआ है, उसकी जिम्मेदारी अदालत में फिक्स होती है। तो इसलिए ये कह देना कि 500 आदमी उसमें गुनहगार थे, पुलिस ने फिर भी अपनी विजडम से उनको अरेस्ट किया है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो हमें अदालतों पर भी विश्वास रखना चाहिए। ठीक है श्रीवास्तव जी, आपने सुना, देखिए इस पूरे मामले की जांच हो रही है, अदालत पर विश्वास रखना चाहिए, और इस केस में स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह आंतरिक जांच कर रही हैं
और इस पूरे मामले की जो रिपोर्ट है वो गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी। वेदभूषण जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से अपनी बात रखिए, कुछ कह रहे थे आप साहब। मेरा कहना यह है कि थाने का घेराव, एलजी हाउस के घेराव करने से इन्वेस्टिगेशन में रुकावट पैदा होती है। मेरा रिक्वेस्ट है जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए अपनी पार्टी के लोगों को कहें कि इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करें। धरना प्रदर्शन से आप काम को रुकावट पैदा करना चाहते हैं। जी लीजिए सर, आप लोगों पे आरोप लग रहा है आप तो इन्वेस्टिगेशन में ही कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। रमेश जी, जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने से इन्वेस्टिगेशन पे कैसे फर्क पड़ जाएगा? हमने पहले दिन कहा था आपको, आप थाने में आप एलजी हाउस का गिराफ, आप बताइए एलजी हाउस का गिराफ का आप मुझे लॉजिक बता दीजिए। आप तो पढ़े लिखे आदमी है रमेश जी, आप बताइए एलजी हाउस का क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हम एलजी हाउस? देखिए ऐसा है, और राजनीतिक, देखिए सर ऐसा है, वो आपकी राजनीतिक मजबूरी है उनका गिराव करने की, क्योंकि एलजी साहब के और आपके बीच के जो आंकड़े हैं 36 का आंकड़ा, आप उसका मतलब लेना चाहते हैं एलजी हाउस? देखिए ऐसा है, देखिए आप थाने को एक बात बताइए, आप एक बड़े जिम्मेदार और अनुभवी पुलिस अधिकारी रह चुके हैं। मेरी आवाज आ रही? आप तो एक बड़े जिम्मेदार और अनुभवी पुलिस अधिकारी रह चुके हैं। राजनीतिक दलों के लिए धरना प्रदर्शन जनता की आवाज को उठाने का, पहुंचाने का एक तरीका है, और आपने भी अपने करियर में इस तरह के धरने प्रदर्शन बहुत फेस किए होंगे। एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के घर के सामने, वहाँ पे ऑफिस में अगर आप इस तरह का प्रदर्शन करेंगे, इसमें क्या मतलब है? ये पूछ रहे हैं अभी वेदभूषण। नहीं, मतलब किसी राजनीतिक दल से है क्या? मैडम, अभी तो संवैधानिक पद पे है। मैडम, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, निर्भया कांड में अगर इंडिया गेट को जनता ने घेरा नहीं होता तो नया कानून नहीं बन के आया होता जो जस्टिस जीएस वर्मा जी ने बनवा करके दिया। इंडिया गेट पे धरना प्रदर्शन करना, जनता मंच पर धरना प्रदर्शन करना को काम करने की आदत पड़ी हुई होती है। एग्जीक्यूटिव को जवाबदेही के लिए मजबूर करना राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी भी है। हम अगर धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, घर में बैठे रहेंगे, अभी आप सवाल पूछते कि जी आप तो घर में बैठे हुए हैं। भाई जनता की बात है। आप बात देखिए, पहले पुलिस ने इसमें बड़ी हल्की धारा लगाई थी कि साहब ये सिंपल एक्सीडेंट है। अब धारा कैसे बनाई गई? मेरा सीधा सवाल है, जिस बात का जिक्र अभी वेदभूषण जी कर रहे थे कि ये राजनीतिक मजबूरी है क्या कि एलजी दफ्तर के बाहर आप लोगों ने प्रदर्शन किया? कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं है, ये क्या है? जिम्मेदारी है। एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं सर, आप जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो एक अलग चीज होती है। जिम्मेदारी है कि एलजी साहब चिट्ठियां तो बहुत लिखते हैं, लेकिन आप बताइए कि जो ये वेदभूषण जी ने अभी अक्टूबर में ट्वीट किया था पुलिस कमिश्नर को, क्या उस पीसीआर सिस्टम के फेल होने की जानकारी एलजी साहब को नहीं रही होगी? क्या उस पर एलजी साहब ने अभी तक कोई संज्ञान दिया? क्या पुलिस व्यवस्था को उनकी सलाह के अनुसार, वेदभूषण जी की सलाह के अनुसार? ठीक है मिश्रा जी कह रहे नहीं, आप लोगों से कानून व्यवस्था संभाली जा रही है राजधानी दिल्ली की, तो क्यों नहीं दिल्ली को सौंप देते? दे दीजिए, ये तो लगातार मांग करते आ रहे पूर्ण राज्य की। अगर इन्होंने राजनीति ही करनी है तो मुझे लगता है दिल्ली के मुख्यमंत्री की जरूरत कहाँ पे? अगर सब कुछ आप समझते नहीं कि राजनीति क्या होती है? दिल्ली के मुख्यमंत्री की जरूरत क्या है यहाँ पर? आप राजनीति का मतलब क्या होता है? इनको क्या सड़क बनाने के लिए चाहिए क्या? अरे मिश्रा जी, राजनीति का मतलब क्या होता है? राजधर्म का पालन करना। राजनीति करेंगे, राजधर्म का पालन इस समय भाजपा के लोग कर रहे हैं क्या? क्या फायदा? दिल्ली के मुख्यमंत्री आपने तो अभी तक अपने पदाधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। आप हर एक चीज के ऊपर में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। आप हर एक नियम को, हर एक चीज को कहते हैं कि सरकार का दिन है, तो आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी? यही जिम्मेदारी रहेगी कि एलजी हाउस का घेराव करेंगे, यही जिम्मेदारी रहेगी कि थाने का घेराव करेंगे। हमें यहाँ पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। हमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सर ये भी उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि निष्पक्ष तौर पर जांच होगी, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी, ताकि ये भी एक नजीर हो कि अगर किसी ने आइंदा इस तरह की हरकत की तो उसके खिलाफ किस तरह का एक्शन हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।